क्या आपको पता है कि हमारा हृदय बिना किसी सहायता के यानी बिना मस्तिष्क के हस्तक्षेप के खुद से ही कैसे धड़कता है? हाँ, हमारे ब्रेन से निकलने वाली 10वीं क्रेनियल नर्व से, वेगस नर्व से हृदय की धड़कन को रेगुलेट कर सकती है, यानी कि यह स्पीड और स्लो कर सकती है, पर हृदय की धड़कन को चालू नहीं कर पाता है। हृदय हमारे शरीर का सबसे रहस्यमयी अंग और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। अब आपके मन में यह तुरंत ही जिज्ञासा जाग गई होगी कि यह हृदय आखिर काम कैसे करता है, यानी कि अपने आप यह धड़कता कैसे है और पूरे शरीर को कैसे रेगुलेट करता है। तो चलिए आज इसी वीडियो में इसी के बारे में ही जानेंगे। पिछले वीडियो मैंने यह बताया था कि हृदय 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे बाहरी वाली भाग को पेरिकार्डियम, बीच वाले भाग को मायोकार्डियम और आंतरिक भाग को इंडोकार्डियम कहा जाता है। जो मायोकार्डियम होता है यह मोटा लेयर होता है और मुख्य रूप से इसी से ही हृदय बना हुआ होता है। यह मसल की लेयर होती है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इस मसल वाली लेयर में ऐसी भी सेल होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। ये मॉडिफाइड कार्डियोमायोसाइट होती हैं जो कि हृदय में खुद से ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती हैं, जिसके कारण हृदय की कंडक्शन सिस्टम ऑटोमेटिकली ही ऑपरेट होते रहता है। ये बहुत ही स्पेशल टाइप की सेल होती हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, हमारे हृदय में कंडक्शन सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, यानी कि स्पेशल सेल की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमारे हार्ट का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, वो है साइनो आर्टेरियल नोड, यानी कि SA नोड। ये साइनो आर्टेरियल नोड ही ये हमारे हृदय का पेसमेकर सेल कहलाती है। यहीं से ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। इसी नोड से ही कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं जो कि पूरे इट्रियम वाले भाग में जाकर फैल जाते हैं। ऊपर के जो चैम्बर दिखाई दे रहे हैं 2 ठो, इसे ही इट्रियम कहते हैं। और इसी साइनो आर्टेरियल नोड से एक और फाइबर निकलता है जो कि जाता है AV नोड की ओर, जिसे एट्रीवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होकर AV नोड पर आती है, 0.1 सेकेंड के लिए यह थोड़ा सा ढीले हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होकर इट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। देखिए, उसके बाद में इसी AV नोड से ही कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं जिसे बंडल ऑफ हिज कहते हैं। यही बंडल ऑफ हिज आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच और दूसरा होता है राइट बंडल ब्रांच। फिर यहीं से ही जो लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच होते हैं, इसमें से ही कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं। इसे पुरकुंजे फाइबर्स कहा जाता है। यही जितना भी अभी मैंने बताया है, वहीं से ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स चालू होता है और पूरे हार्ट में फैलकर इसको संचालित करता है, यानी कि हृदय कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और उससे फिर ब्लड पूरे शरीर में जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसी SA नोड से इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे चालू होता है। देखिए, जो SA नोड सेल होता है, उसके सेल के स्ट्रक्चर के अंदर में पॉजिटिव आयन की संख्या शुरुआत में कम होती है और इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव आयन की संख्या ज़्यादा होती है। इसीलिए सेल के अंदर वोल्टेज नेगेटिव होता है और शुरुआत में इसी स्थिति के कारण ही SA नोड का रेस्टिंग पॉइंट कहा जाता है। इस समय सेल के अंदर पॉजिटिव आयन की संख्या कम है, इसलिए इस समय 60 वोल्ट का वोल्टेज होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, सेल के अंदर सोडियम आयन एंट्री होने लगता है। मेम्ब्रेन में स्थित सोडियम चैनल के थ्रू
जैसे ही सोडियम आयन इस चैनल के अंदर आने लगता है, अब सेल थ्रेशोल्ड में आ जाता है और -40 MV होता है, जिसके कारण इसमें से फिर जो कैल्शियम की जो चैनल होती है वह खुल जाती है, जिसके कारण सेल में या फिर सेल के अंदर में कैल्शियम की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे अब सेल पॉजिटिव आयन का हो जाता है, लगभग 10 मिलीवोल्ट तक। इस तरीके से सेल के अंदर आए आयन से इस स्थिति को डीपोलराइजेशन कहा जाता है। और जैसे ही सेल के अंदर पॉजिटिव आयन हुआ, जिससे पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं और जिसमें से होकर पोटेशियम सेल से बाहर जाने लगते हैं, फिर सेल के अंदर में नेगेटिव वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं। अब इस स्थिति को रीपोलराइजेशन कहते हैं। इस प्रकार के आयन के अंदर और बाहर होने से ही साइनोआर्टियल नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ये सभी अभी SA नोड में होने लगता है। इसी सेल के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम आयन बाकी के सेल में बचे हुए थे। इसी एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने के बाद बगल के कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि SA नोड में इलेक्ट्रिक इम्पल्स अलग तरीके से जनरेट होता है और ये जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम होते हैं, इसमें अलग तरीके से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक इम्पल्स SA नोड से ही आते हैं। लेकिन इसके पहले एक्जेशन सेल से जब कैल्शियम और पोटेशियम नहीं आए हुए होते हैं, तो नॉर्मल मायोकार्डियम सेल के अंदर -90 MV वोल्टेज होता है। जैसे ही सोडियम और पोटेशियम आयन पेसमेकर सेल से इस सेल में आते हैं, तो इस मायोकार्डियम सेल के अंदर थ्रेशोल्ड लेवल -70 MV हो जाता है। अब जैसे ही यह सेल थ्रेशोल्ड लेवल पर आ जाता है, तब इसमें उपस्थित जो सोडियम चैनल होते हैं वे खुल जाते हैं, जिससे कि कई सारे सोडियम आयन सेल के अंदर आ जाते हैं, जिससे अब एक शार्प जनरेट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, सेल मेम्ब्रेन के वोल्टेज में। सेल के अंदर में 0 मिलीवोल्ट के जनरेट हो जाता है। अब इसके बाद में कैल्शियम चैनल भी खुल जाते हैं, जिससे कैल्शियम भी सेल के अंदर आने लगते हैं। कैल्शियम आयन जैसे ही अंदर आते हैं, सेल को यह पॉजिटिव आयन में ले आते हैं। देखिए, अब जैसे ही सेल के अंदर 0 वोल्टेज होता है, अब इसके बाद में जो पोटेशियम चैनल होते हैं उसमें से पोटेशियम थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं, जिसके कारण सेल के अंदर में वोल्टेज में गिरावट आने लगता है। और जैसे ही वोल्टेज में गिरावट आने लगता है, ये जो नॉर्मल मायोकार्डियम सेल होते हैं, इसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। देखिए, इन सेल मेम्ब्रेन के बाहर कैल्शियम आयन का बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होता है, लेकिन ये जो हार्ट के मायोकार्डियम सेल होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना होती है, जिसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम स्टोर हुए होते हैं। इसी का यूज़ करते हुए कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होके सेल के अंदर होते हैं और इसी वजह से ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ में भी इस समय एक प्लेटो बनता है और दोबारा से कैल्शियम के इन्फ्लक्स से हार्ट के सेल में कंस्ट्रक्शन होने लगता है। यानी कि एक बार जब यह हृदय धड़क जाता है, तब तुरंत ही एक पोटेशियम चैनल खुलते हैं। तब पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाकर सेल को दोबारा से नेगेटिव बना देते हैं और इस सेल के अंदर पहले से ही सोडियम और कैल्शियम के आयन होते हैं, वो अब बगल के सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और यह क्रिया चलती ही रहती है, जिससे हृदय धड़कता ही रहता है। देखिए, हमारा हृदय 1 मिनट में 60 से 100 बार तक धड़क सकता है, डिपेंड ऑन पर्सन। और औसतन माना जाता है कि हम लोगों का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक जो बीट होती है वह 0.8 सेकंड की होती है। चलिए हम अब आपको शॉर्ट में बताते हैं। 0.1 सेकंड में इट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद SA नोड से AV नोड तक जाने में 0.1 सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ
फिर यहीं से इम्पल्सेस पूरे हार्ट में चला जाता है और 0.2 सेकंड के अंदर ही वेंट्रिकल्स अब सिकुड़ने लगते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को पूरे शरीर में फैला देते हैं। मतलब 0.4 सेकंड पूरा हृदय धड़क जाता है और बाकी का हृदय इस समय रेस्टिंग टाइम में होता है, जिससे दोबारा से धड़कने के लिए एनर्जी को स्टोर कर सके। देखिए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक था उसको मैंने एक साधारण शब्दों में बताने की कोशिश किया है और आपको समझाने की कोशिश किया है। तो मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हृदय किस प्रकार से कार्य करता है और धड़कता है। तो यदि इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।